हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज। पिछले वीडियोस के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 शुरू कर चुके थे। चैप्टर 1 के अंदर हम पढ़े थे व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आज के क्लास में उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस। और भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे what are the objectives of a business, what is the role of profit in a business। ये सारे टॉपिक्स आज कवर किए जाएंगे। ठीक है, अगर चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। एक ऐप का लिंक होगा, ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे नोट्स और बहुत सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं जिसको तुम आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहला, बिजनेस का मतलब क्या है? कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करना या परचेज करना विथ द इंटेंशन ऑफ रीसेल, उसको आगे बेचने का इंटेंशन होना, उसको पर्टिकुलरली बिजनेस बोलते हैं। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, देखना, इट इंक्लूड्स ऑल ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम। जिस भी काम में व्यक्ति बिजी है पैसा कमाने में, इधर बाय प्रोडक्शन, या तो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, क्या करने के लिए? सेल करने के लिए। और गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एक बिजनेस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। Business is a human activity directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling of goods and services। ठीक है, तो बिजनेस क्या है? गुड्स सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, उसको बेचना और उससे पैसा कमाना। ठीक है, इन मॉडर्न टर्म्स बिजनेस इज नो लॉन्गर डीलिंग ओनली विद गुड्स और सर्विसेज। इट कैनॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ओनली, इट हैज बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो ऐसा नहीं कि आज के दिन में बिजनेस का मतलब खाली प्रॉफिट है। बिजनेस आज के दिन में एक एसेंशियल एलिमेंट बन चुका है सोसाइटी का। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं एक बिजनेस के अदर देन जस्ट अर्निंग प्रॉफिट, वो हम आज के क्लास में आगे पढ़ेंगे। वो है हमारा व्हाट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव, दैट इज ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द सोसाइटी, या व्हाट आर द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स आवर एम्प्लॉइज। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट कमाना ही सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव है। हाँ, प्रॉफिट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, बट देयर आर अदर ऑब्जेक्टिव्स आल्सो। ठीक है, हम देखते हैं ध्यान से व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स या व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, देखना, सबसे पहला, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब था पैसा कमाने के लिए किया गया काम। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है तो जरूर उसका इंटेंशन जो है वो पैसा कमाना होगा। ठीक है, बिजनेस कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ अर्निंग मनी एंड लिवलीहुड एंड नॉट फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं किया गया है, पैसा कमाने के लिए किया गया है। कोई चीज अगर सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन जो बिजनेस है वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए किया गया है। हेंस बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट, बिजनेस इन्वॉल्व प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, क्या करने के लिए? आगे बेचने के लिए। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज ईदर प्रोड्यूसेस और प्रोक्योर्स गुड्स, may consist of consumable goods और इंडस्ट्रियल गुड्स। तो एक होता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब वो सामान जो कंज्यूमर डायरेक्टली डिमांड करता है, जैसे बिस्किट्स, चॉकलेट्स, ये सब क्या है? कस्टमर डायरेक्टली डिमांड करता है, कस्टमर का प्रोडक्ट है, कस्टमर कंज्यूम करता है, वो हो गया कंज्यूमर गुड्स। और दूसरा हो गया वो सामान जो एक इंडस्ट्री डिमांड करता है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करता है, जैसे मशीनरीज,
अब मशीनरीज जो है कंज्यूमर को नहीं चाहिए, मशीनरी दूसरे बिजनेसमैन को चाहिए। तो मशीनरी एग्जांपल है किसका? इंडस्ट्रियल गुड्स का। एंड सर्विसेज, सर्विसेज बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। क्लियर है ये? तो सेकंड पॉइंट है बिजनेस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन मतलब खुद से प्रोड्यूस करना, और प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज करना, क्या करने के लिए? आगे बेचने के लिए। क्लियर है ये? नेक्स्ट, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। किसके लिए किया जा रहा है बिजनेस? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। देखना, business involves sale or exchange of goods or services, the production of goods and services for self consumption। अगर खुद के कंजम्पशन के लिए सामान बनाया जा रहा है, then that is not a business। वो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। जैसे मैं अपने घर पे कुकिंग कर रहा हूं, मैं कुकिंग किसके लिए कर रहा हूं? खुद के लिए कर रहा हूं, फॉर सेल्फ कंजम्पशन या फॉर कंजम्पशन ऑफ माय फैमिली। तो वो क्या होगा? इट इज नॉट अ बिजनेस, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर मैं कुकिंग कर रहा हूं इन अ रेस्टोरेंट, क्या करने के लिए? आगे बेचने के लिए, तो वो क्या होगा फिर? दैट विल बी अ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इट विल बी अ बिजनेस। ठीक है? बाइंग गुड्स टू गिफ्ट टू समवन एल्स, सामान खरीदना किसी को गिफ्ट करने के लिए, वो भी बिजनेस नहीं है। बिजनेस में इंटेंशन ऑफ रीसेल होना जरूरी है, बट बाइंग गुड्स फॉर रीसेल इज बिजनेस। रीसेल के लिए खरीदना बिजनेस होगा। तो इंटेंशन ऑफ रीसेल बहुत जरूरी है। मतलब कोई भी सामान जो है वो बेचने के लिए अगर खरीदा जा रहा है या बेचने के लिए बनाया जा रहा है, तभी वो बिजनेस होगा। अगर वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है या फिर वो किसी को गिफ्ट देने के लिए है, then that is not a business। क्लियर है? नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक बार सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, गुड्स को एक बार परचेज कर रहे हैं और एक बार सेल कर रहे हैं, तो ये जो है ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस कहलाने के लिए उस काम को करना होगा ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक चेयर खरीदा 1000 रुपए में, और मेरे दोस्त को चेयर पसंद आ गया, तो मैं दोस्त को बोला, अरे भाई ये 1000 का नहीं, ये 1200 का है, लेगा तो ले ले तू, मैं दूसरा ले आऊंगा, उसमें क्या है। तो मैं दोस्त को 1200 में चिपका दिया चेयर, बेच दिया चेयर, तो 200 का फायदा हो गया अपने को। क्या ये बिजनेस कहलाएगा? नहीं, ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि हम चेयर खरीदना बेचना नहीं करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते तब वो बिजनेस होता। अगर मैं चेयर का दुकान कर लिया, अब मैं रोज चेयर्स खरीदता हूं, आगे बेचता हूं, तब वो जो है वो बिजनेस होगा। ठीक है? देखना, बिजनेस मस्ट सेल और एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे करना जरूरी है। बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज वंस और ट्वाइस इज नॉट अ बिजनेस। एक या दो बार सामान खरीद के बेचना फॉर अ प्रॉफिट इज नॉट अ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन सेल्स हिज हाउस टू बाय अ न्यू हाउस, ही इज नॉट डूइंग अ बिजनेस। अगर हम अपना पुराना घर बेचते हैं और उसके जगह एक नया घर खरीदते हैं, तो वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि हम रोज जो है बिल्डिंग खरीदना बेचना नहीं करते। लेकिन अगर हम रोजाना बिल्डिंग खरीदना बेचना करते हैं, वही हमारा मेन काम है, तब वो बिजनेस होगा। बट इफ अ पर्सन बायज एंड सेल गुड्स हाउसेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर रेगुलर बेसिस पे खरीदना बेचना करता है, then that will be considered as a business। बात समझ में आ रहा है? तो बिजनेस बोलने के लिए कोई भी काम को रेगुलर बेसिस पे करना जरूरी है। अगर हम एक बार या दो बार उस काम को कर रहे हैं इवन फॉर अ प्रॉफिट,
then also it is not considered as a business. क्लियर है? जैसे हमारे एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं अपना पुराना घर बेच रहा हूं तो वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि मैं वो काम रोज रेगुलरली नहीं करता। लेकिन अगर मेरा मेन काम ही वही है, मैं बहुत सारे घर खरीदता रहता हूं, बेचता रहता हूं, तो फिर उसको मैं बिजनेस बोलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्निंग। तो कोई भी बिजनेस का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट कमाना होता है। देयर आर अदर ऑब्जेक्टिव्स आल्सो, बट प्रॉफिट अर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मेन ऑब्जेक्टिव। अगर प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं है तो फिर उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट. If the profit motive is missing in a transaction, then it cannot be considered as a business transaction. अगर कोई ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट मोटिव मिसिंग है, मतलब प्रॉफिट के लिए नहीं किया जा रहा वो काम, तब हम उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स गिवन इन चैरिटी, दान करना, चैरिटी करना, तो चैरिटी करना जो है वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि चैरिटी करने का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, इन एवरी बिजनेस देयर इज अ अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। रिटर्न मतलब फायदा और रिस्क मतलब चांसेस ऑफ लॉस। तो हर एक बिजनेस में देयर इज ऑलवेज अ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब जो श्योर नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, फ्यूचर जो है अनसर्टन है, मतलब क्या होगा पता नहीं। किस चीज का अनसर्टेनिटी है? कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। इट इज नॉट सर्टन दैट अ बिजनेस विल ऑलवेज ऑन एडिक्वेट प्रॉफिट एज मार्केट कंडीशंस में चेंज, कस्टमर टेस्ट में चेंज, देयर मे बी स्ट्राइक इन बिजनेस ओन फैक्ट्री एटसेट्रा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बिजनेस हमेशा प्रॉफिट कमाएगा, कई बार हो सकता है नुकसान भी हो जाए। ऑल दिस कैन लीड टू लॉसेस। ये जो स्ट्राइक हो गया या कस्टमर का टेस्ट बदल गया या फिर ये जो मार्केट कंडीशन चेंज हो गया, इन सब की वजह से बिजनेस में नुकसान हो सकता है। तो रिस्क या रिटर्न जो है हमेशा अनसर्टन होता है हर एक बिजनेस के अंदर। कभी भी हम श्योरली नहीं बोल सकते कि कितना प्रॉफिट होगा या फिर कितना लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। तो कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस से। ठीक है, देखना, रामा बॉट अ रेडीमेड ड्रेस फॉर 5000। 5000 का सामान, एक कपड़ा खरीदा। हर फ्रेंड लाइक द डिजाइन ऑफ ड्रेस वेरी मच, सो सामा सोल्ड द सेम ड्रेस फॉर हर फ्रेंड फॉर 5500। कैसा आदमी है देखो, रामा 5000 में खरीदा था, दोस्त को पसंद आ गया तो दोस्त को ही सामान बेच दिया। कितना में? 5500 में, एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 500। आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज, रामा ओपन्ड अ शॉप फॉर सेलिंग रेडीमेड ड्रेसेस फॉर गर्ल्स। पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद रामा को लगा कि कपड़ा बेचना ही सबसे बढ़िया धंधा है और वो बिजनेस शुरू कर लिया कपड़े का। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कैन द ट्रांजेक्शन बिटवीन रामा एंड हर फ्रेंड बी टर्म्ड एज अ बिजनेस? क्या इसको बिजनेस बोलेंगे? 5000 में खरीद के 5500 में बेचना, प्रॉफिट तो हो रहा है, बट वो काम अभी रेगुलर बेसिस पे नहीं किया जा रहा, इसका मतलब वो बिजनेस नहीं है। एक बार सामान बेचना इज नॉट अ बिजनेस। ठीक है, स्टेट द फीचर्स रिलेटेड टू। कौन सा फीचर है? रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे नहीं किया गया है, इस वजह से ये बिजनेस नहीं है। कैन द सेल ऑफ ड्रेस ऑन अ शॉप बी टर्म्ड एज अ बिजनेस? यस, जब वो दुकान खोल लिया, क्या अब उसको हम बिजनेस बोलेंगे? यस, अब वो बिजनेस है, क्योंकि अब वो काम जो है वो रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मतलब व्हाट इज द एम ऑफ अ बिजनेस? तो जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, फिर है सोशल ऑब्जेक्टिव्स और फिर है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स।
इकोनॉमिक मतलब पैसा कमाना, सोशल मतलब टुवर्ड्स द सोसाइटी, और इंडिविजुअल मतलब टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज। ठीक है, देखना सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक मतलब टुवर्ड्स द बिजनेस या टुवर्ड्स द बिजनेस मैन, मतलब बेसिकली प्रॉफिट कमाना। अब बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब बिजनेस का मेन पर्पस पैसा कमाना ही होता है। ठीक है, इकोनॉमिक के अंदर 3 आता है, एक आता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहला सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है कि टिके रहना, अपना बिजनेस को चलाते रहना, जो खर्चा हो रहा है कम से कम उतना पैसा रिकवर करते रहना, सो दैट हम बिजनेस को लंबे समय तक चला पाएंगे। अगर हम बिजनेस में अपने खर्चा को रिकवर नहीं कर पाएंगे तो हमारा बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम अपने खर्चों को रिकवर कर सकते हैं तो हम बिजनेस को थोड़ा ज्यादा दिन तक रन कर सकते हैं। तो सर्वाइवल का मतलब है टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। और कैसे सर्वाइव करेंगे? जब हम अपने खर्चों को रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, द बेसिक पर्पज ऑफ एवरी बिजनेस इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट in the competition market for a long period of time, and it is possible only when it is able to cover its cost. अगर हम अपने खर्चा को रिकवर करते रहेंगे, थोड़ा बहुत पैसा कमाते रहेंगे, तो ही हम ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकेंगे। दैट इज कॉल्ड एज सर्वाइवल। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव आता है वो है प्रॉफिट। The most important objective of every business is to earn adequate profit. Profit helps in survival. Profit help करता है सर्वाइवल में, और बिजनेस को ग्रो एंड एक्सपैंड करने में। ग्रो मतलब और बड़े बड़े सिटीज में पहुंचने में, और ब्रांचेस ओपन करने में, और प्रोडक्ट्स ऐड करने में, कोई भी प्रकार से ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉफिट हेल्प करता है एक तो सर्वाइवल में और दूसरा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में। प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेस फॉर बियरिंग रिस्क। ऑब्वियसली बिजनेसमैन जो रिस्क लिया है बिजनेस करके, वो रिस्क के बदले जो रिवॉर्ड, जो बेनिफिट्स उसको मिल रहा है, वही उसको प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक के अंदर, वो है ग्रोथ। हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है ग्रो करना, एक्सपैंड करना, नए लोकेशंस पे ओपन करना, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ाना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाना, ये सब डेफिनेशन है किसका? ग्रोथ का। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजर मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड देयर बिजनेस। द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन कितना सक्सेसफुल है वो मेजर किया जाता है किस स्पीड से वो ग्रो हो रहा है। और ग्रोथ कैसे मेजर किया जाता है? अगर सेल्स बढ़ेगा तो हम बोलते हैं ग्रोथ हुआ है। ब्रांचेस बढ़ेगा, पहले 1 ब्रांच था अभी 10 ब्रांच हो गया, तो हम बोलते हैं ग्रोथ हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, पहले 1 प्रोडक्ट बेचता था अभी 50 प्रोडक्ट बेचता है, तो हम बोलते हैं ग्रोथ हो गया है। या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग, पहले 5 एम्प्लॉय काम करते थे अभी 500 एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो वो भी ग्रोथ का निशानी है। क्लियर है? तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में 3 आता है, पहला हो गया सर्वाइवल, दूसरा हो गया प्रॉफिट, और तीसरा हो गया ग्रोथ। क्लियर है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 और ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस का। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स द सोसाइटी। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डील विथ the commitment of the organization towards the society. Business organization are the part of the society. They earn by using the resources of society. So they must do something for the society also. तो क्या इसका जो कंटेंशन है कि हर एक व्यक्ति ये बोलता है कि बिजनेस कहाँ करता है? बिजनेस सोसाइटी में किया जा रहा है, सोसाइटी के रिसोर्सेस को यूज किया जा रहा है। तो जब सोसाइटी में बिजनेस करोगे सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके, तो सोसाइटी के तरफ भी तुम्हारा कुछ ऑब्जेक्टिव
बनता है। उन ऑब्जेक्टिव्स को क्या बोलते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है देखो टुवर्ड्स द सोसाइटी। सबसे पहला, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना सही प्राइस पे। दूसरा, कंट्री के अंदर इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट करना। तीसरा, हमारे आसपास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। फोर्थ, टाइम टू टाइम एजुकेशनल, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाना। नेक्स्ट, सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना, गवर्नमेंट के साथ मिलकर या डिफरेंट अदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर। एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करना। एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना इवन टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, जो पिछड़े लोग हैं या जो और भी जो पुअर पीपल है उनको भी इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। ये सब आता है एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स द सोसाइटी। ठीक है, क्या क्या हो गया? क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इकोनॉमिक वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेशन, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द वीकर सेक्शन। ठीक है, लास्ट आता है अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इंडिविजुअल मतलब ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज। हमारा क्या जिम्मेदारी बनता है अपने एम्प्लॉइज के तरफ, दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, देखना क्या क्या। सबसे पहला, सही सैलरी प्रोवाइड करना, कॉम्पिटिटिव सैलरी। दूसरा, अपॉर्चुनिटी देना प्रमोशंस का, ट्रेनिंग का और पर्सनल ग्रोथ का टू द एम्प्लॉय। थर्ड, पीयर मतलब हमारे साथ वाले। एक होता है सीनियर जो हमसे बड़े, जूनियर जो हमसे छोटे, और पीयर मतलब हमारे साथ के। तो पीयर रिकॉग्निशन मतलब एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करना, अगर वो अच्छा काम करे तो उसको शाबाशी देना, उसको रेस्पेक्ट देना और उसके कलीग्स को रेस्पेक्ट देना। क्योंकि अगर उसको ठीक से हम रेस्पेक्ट से बात नहीं करेंगे तो एम्प्लॉय जो है कभी ठीक से काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक अच्छा हेल्दी वर्किंग कंडीशंस देना। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एक हेल्दी एंड गुड वर्किंग कंडीशंस होना चाहिए जहां पे एम्प्लॉय सेफ महसूस करे काम करते वक्त। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज। क्या क्या हो गया? सैलरी, कॉम्पिटिटिव सैलरी, प्रमोशन, ट्रेनिंग या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, रिकॉग्निशन एंड रेस्पेक्ट एंड गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। ये सब हो गया क्या? हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव्स तीन टाइप के हो गए। पहला हो गया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव्स और तीसरा हो गया इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? तो अभी हम इतना में रुकेंगे। क्या क्या पढ़े हम लोग? सबसे पहले हम लोग पढ़े थे, आज जो वीडियो शुरू किए, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस, और दूसरा जो टॉपिक हम पढ़े, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अभी काफी बचा हुआ है चैप्टर। जुड़े रहना चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लेना। थैंक यू एंड बाय बाय।